and become the Indian Revenue Service officer and retired as the Principal Chief Commissioner of Income Tax. एक नेक दिल इंसान, बहुत शरीफ आदमी, थॉरो जेंटलमैन। जोशी जी जो है मैं इन जैसा बनना चाहता था। सुना आपने राजभवन के भीतर तालियों की ये गूंज, उस महान शख्सियत के ईमानदारी और आदर्शों के ये किस्से जो उनके मरणोपरांत भी उनके अमरता का संदेश छोड़ गए। जी हां साथियों, आज की बात ऐसे ही कुछ बीते लम्हों के साथ। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज की बात कुछ बीते लम्हों के साथ हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जो हाल ही में 30 सितंबर 2024 को हम सबको विदा करके हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नाम है गीताराम जोशी, जिनको जीआर जोशी के सरनेम से अधिकतर लोग जानते हैं। गीताराम जोशी का जन्म 12 सितंबर 1944 को जौनसार बावर के थाना गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नजदीकी चक्राता बाजार से, जबकि उन्होंने कानून की शिक्षा प्रदेश के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से पूर्ण की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि गीताराम जोशी जौनसार बावर छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, और जब हम उनको अध्यक्ष के कार्यकाल के रूप में देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्या जीआर जोशी की रुचि भारतीय राजनीति में आने की भी थी। लेकिन शायद समय के साथ उनका मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने सिविल सेवा को अपने जीवन का मार्ग चुना। साथियों, जौनसार बावर क्षेत्र के युवा जब शायद बहुत कम संख्या में सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में जानते भी होंगे, उस समय में स्वर्गीय गीताराम जोशी ने उन युवाओं के लिए सिविल सर्विसेज का मार्ग प्रशस्त किया। स्वर्गीय गीताराम जोशी जी वो जौनसार बावर के पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा के एग्जाम को पास किया। स्वर्गीय गीताराम जोशी जौनसार बावर के पहले आईआरएस और शायद जगतराम शर्मा के बाद दूसरे एकमात्र ऐसे वरिष्ठ अधिकारी थे जो इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर पद से अवकाश प्राप्त हुए, जबकि जौनसार बावर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर पद से श्री रतन सिंह रावत और श्री केशर सिंह नौटियाल जी भी अवकाश प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें, जौनसार बावर के आरक्षण के संबंध में कई सारे युवाओं को जानकारी होगी, लेकिन शायद बहुत कम युवा जानता होगा जब 1967 में उस क्षेत्र को लिए आरक्षण की श्रेणी में रखा गया था तो एक बड़े तबके को उस आरक्षण से वंचित रखा गया, और ऐसे में तत्कालीन समय में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति के एक प्रमुख मेंबर थे स्वर्गीय गीताराम जोशी जी। गीताराम जोशी जी उस समिति के चयनित एक डेलीगेशन के रूप में तत्कालीन महाराजा मानवेंद्र शाह के समक्ष गए और उन्होंने समूचे क्षेत्र को आरक्षण की श्रेणी में सम्मिलित करने की गुहार लगाई। साथियों, इस पूरे के पूरे आरक्षण की डॉक्यूमेंट्री में जो एक महत्वपूर्ण योगदान तत्कालीन समय में स्वर्गीय गीताराम जोशी जी का रहा है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शायद इस बारे में आज के युवा बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि उनका जो योगदान था वो फ्रंट पर कभी आए नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उस पूरे क्षेत्र को आरक्षण की श्रेणी में सम्मिलित करने की दिशा में रही है। मैंने क्षेत्र के कई बड़े बुजुर्गों के माध्यम से उनकी ईमानदारी का एक अजीबोगरीब किस्सा भी सुना है। बुजुर्ग कहते हैं कि दिल्ली से कुछ वर्ष पूर्व कुछ लोग चक्राता आए थे, जिनका कहना था कि उनको गीताराम जोशी जी की माता श्री से मिलना है। जब लोगों ने पूछना चाहा कि आखिर वजह क्या है, क्यों मिलना चाहते हैं, तो सुनिए, दिल्ली से आए हुए वो लोग जिक्र करते हैं कि हमें उस महान शख्सियत के माता पिता से मिलना है जिन्होंने ऐसे होनहार ईमानदार बेटे को जन्म दिया है। सोचिए आप, उनकी ईमानदारी से इस कदर लोग प्रभावित थे कि दिल्ली से चक्राता पहुंचकर उनकी माता श्री से सिर्फ इसलिए मिलना चाहते थे कि उस पुत्र ने किस मां का दूध पिया है, किस मां की पेट से जन्म लिया है, जो रिश्वत लेने के नाम पर भी घिन करते थे। और उनका यही व्यक्तित्व
आज पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, पूरे जौनसार बावर एरिया के लिए, भारत सरकार के लिए और पूरे गांव थाना के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ गया है, जिस एग्जाम्पल के रास्ते पर शायद कोई ना कोई युवा यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय गीताराम जोशी जी के उस व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर पाएगा। आज की बात इस बीते लम्हे के साथ प्रकरण में मैं आपको विगत कुछ महापुरुषों का ही एक किस्सा लेकर आया हूं। जी हां, समय था उत्तराखंड के राजभवन में जौनसार बावर समुदाय पर लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड पॉलियंड्री के विमोचन का। पुस्तक के लेखक एडिशनल डीजी से अवकाश प्राप्त डॉक्टर कृपाराम नौटियाल थे। उस आयोजन में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के साथ ही प्रदेश की वो महान विभूतियां मंच पर मौजूद थी, जिन्होंने कई किताबों को, कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को और प्रदेश में कई स्तर पर अपने एजुकेशन के माध्यम से लोगों के जीवन को प्रकाशित करने का काम किया है। उन्हीं के बीच में विकासनगर से भाजपा के विधायक और एक ऐसे एजुकेटेड नेता के तौर पर जिनकी पहचान रही है, मुन्ना सिंह चौहान जब अपने संबोधन के लिए आगे आते हैं तो महामहिम राज्यपाल के समक्ष वो स्वर्गीय गीताराम जोशी के संबंध में जो लफ्ज यूज करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, आप दंग रह जाएंगे। मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं कि यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ईमानदारी की कोई कसम खाता था तो वो शख्स थे गीताराम जोशी जी। उस आयोजन में उस पुस्तक के लेखक एडिशनल डीजी रह चुके डॉक्टर कृपाराम नौटियाल जी कहते हैं कि उन्होंने जीआर जोशी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की, ईमानदारी उनकी रखने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कभी आकलन नहीं किया, उनके साथ डिस्कशन नहीं किया कि वो उस रास्ते पर कितना खरा उतर पाए, कितना नहीं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, समाज की ऐसी महान शख्सियतों के लिए जो शख्स आदर्श रहे हो, उनके ईमानदारी, उनकी आदर्शता की कहानी किस कदर रही होगी, हम तो उसके क्षण भर मात्र को भी नहीं छू सकते। उनके निधन पर बिपिन चंद्र गिल्डियाल जी, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त है, उनकी जब हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो सुनिएगा आप उस प्रतिक्रिया को। आप दिल से महसूस कर पाएंगे कि एक सच्चे ईमानदार राष्ट्रभक्त के प्रति क्या भावनाएं उन लोगों की रही है, क्या व्यक्तित्व स्वर्गीय गीताराम जोशी का था, किस रूप में लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन आज की बात कुछ बीते लम्हों के साथ मैं एक गुजारिश भी खासतौर पे आज के उन युवाओं से करना चाहूंगा। उन युवाओं में वो काबिलियत है, वो कौशल है, जो ऐसी शख्सियत पर एक रिसर्च तैयार कर उनकी जीवनी पर एक प्रकाश डालने का काम कर सकते हैं, उनको एक किताब के रूप में समेट कर रख सकते हैं, ताकि जौनसार बावर की युवा पीढ़ी के साथ साथ उत्तराखंड और भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे विभाग में जब भी कोई युवा ईमानदारी की मिसाल कायम करना चाहेगा तो गीताराम जोशी जी के जीवन को जरूर एक बार पढ़ना चाहेगा। हमें उम्मीद है भविष्य में जरूर कोई युवा इस महान शख्सियत की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक के रूप में उनको पिरोने का काम करेगा। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा वो हिस्सा जौनसार बावर भौगोलिक दृष्टिकोण से, जनसंख्या दृष्टिकोण से जरूर शायद प्रदेश के छोटे से हिस्से में सम्मिलित होता होगा, लेकिन जब जब उत्तराखंड सरकार भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी का जिक्र होगा तो उस जौनसार बावर के कुछ नाम चिन्ह लोगों का जिक्र जरूर होता है। उत्तराखंड और भारत सरकार के विभिन्न विभागों में जौनसार बावर के कई ऐसी नाम चिन्ह शख्सियतों का उल्लेख होगा जिन्होंने अपनी ईमानदारी की छाप छोड़ने का काम किया है। मैं संक्षिप्त में उन तमाम महान शख्सियतों के नाम जरूर लेना चाहूंगा। यूं तो ये श्रृंखला काफी लंबी भी हो सकती है, लेकिन हमने जिन लोगों के बारे में सुना, हमने जिन लोगों को महसूस किया, उनका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। इस सूची में पहला नाम है श्रीचंद चौहान। बताया जाता है कि श्रीचंद चौहान पीडब्ल्यूडी विभाग में एक वरिष्ठ पद से अवकाश प्राप्त हुए हैं। वो जौनसार बावर के सवाई गांव के मूल निवासी थे
और उनके बारे में एक किस्सा बेहद ही चर्चित है कि जब वो एक पुल के निरीक्षण के लिए त्यूनी क्षेत्र में जाते हैं तो पुल पर चढ़ते ही उन्होंने उस कार्य की गुणवत्ता का पैमाना कर लिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसको पास करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि श्रीचंद चौहान के सम्मुख रिश्वत, करप्शन जैसी बात करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह था। दूसरे नाम का मैं जिक्र करूं, धूम सिंह तोमर जौनसार बावर के सकरोल गांव के मूल निवासी बताए जाते हैं और उत्तराखंड पुलिस में ईमानदारी का एक उदाहरण छोड़कर गए हैं। हालांकि धूम सिंह तोमर के परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है कि उनके मौत का रहस्य आज तक रहस्य ही बनकर रह गया है। वो हरिद्वार में एसपी के पद पर काबिज थे, लेकिन किस तरीके से उनका देहांत हुआ है, कहां वो गुम हो गए, इसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसा बताया जाता है उनकी मौत का रहस्य लगाने के लिए पहली बार हरिद्वार की मां गंगा के जलस्तर को भी पूरी तरीके से खत्म करके मां गंगा को सुखा दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके भी उनके मौत का रहस्य पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद वो अध्यात्म को ग्रहण कर गए, जिस कारण वो कहीं दूर एकांत क्षेत्र में चले गए। उसके बाद कभी भी धूम सिंह तोमर ने किसी को दर्शन नहीं दिए, लेकिन उत्तराखंड पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में वो अपनी ईमानदारी की एक अनोखी छाप छोड़ गए। अगला नाम टीकाराम भट्ट। टीकाराम भट्ट जौनसार बावर के खणी गांव के मूल निवासी थे और रेलवे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर जैसे वरिष्ठ पद से अवकाश प्राप्त थे। रेलवे डिपार्टमेंट से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए केदार सिंह राठौर जी बताते हैं कि आज भी टीकाराम भट्ट जी की ईमानदारी की रेलवे डिपार्टमेंट में चर्चा होती है। अगला नाम सरदार सिंह राय। सरदार सिंह राय को पछवादुन विकास नगर के साथ साथ जौनसार बावर में राय साहब उपनाम से जाना जाता था। सरदार सिंह राय पेशे से एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने शिक्षा ऐसा दीप जलाने का काम किया है जिन दीपों के माध्यम से आज भी कहीं ऐसे उनके छात्र हैं जो उस पूरे समाज को देश और दुनिया में प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। राय साहब के बारे में बेहद ही दिलचस्प वाक्य होता है कि आज भी अगर हम जिक्र करें कि तो जौनसार बावर के अधिकतम छात्र अंग्रेजी भाषा होने के कारण सेंट्रल के कहीं एग्जाम में सफल नहीं हो पाते थे। राय साहब तब पूरे पछवादुन विकास नगर और साथ साथ जौनसार बावर में अपनी अंग्रेजी भाषा की निपुणता के लिए जाने जाते थे। राय साहब के संबंध में मैं अपना ही एक किस्सा आपको सुनाऊं। हम जब बोर्ड के एग्जाम राजकीय इंटर कॉलेज सैया में दे रहे थे तो बाहर से आए प्रैक्टिकल के लिए एग्जामर हमसे पूछते हैं कि राय साहब के बारे में जानते हैं। अब ना जाने वो एग्जामर कौन थे, कहां के थे, लेकिन हम आश्चर्य में थे कि राय साहब कौन है। जब उन्होंने कहा कि राय साहब को नहीं जानते, सैया से चंद दूरी पर उनका गांव है उदपाल्टा और नाम है सरदार सिंह राय, आप यकीन करिएगा हम दंग रह गए थे कि जौनसार बावर का ऐसा शख्स जिनके जीवन पर आधारित आज प्रैक्टिकल में हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो शायद ये राय साहब की एजुकेशन की ही देन थी, उनकी ईमानदारी और उनकी सच्ची श्रद्धा से जो उन्होंने सेवा की है शिक्षक के माध्यम से, वो आज के शिक्षक लोगों के लिए एक उदाहरण हो सकती है, एक सबक हो सकती है। शायद आज उनके जीवन से सीखने की हम सबको भी जरूरत है। अगला नाम डॉक्टर कृपा नौटियाल। डॉक्टर कृपा नौटियाल मूल रूप से जौनसार बावर के हाजा गांव के निवासी हैं और भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक पद से अवकाश प्राप्त हुए। उन्होंने कई जोखिम भरे ऑपरेशनों को अंजाम दिया है और उनके कार्यकाल को पूरा कोस्ट गार्ड उनकी ईमानदारी के लिए जानते हैं। सच कहें, ईमानदारी की अगर सही परिभाषा को समझना है तो हमें जौनसार बावर के इन महान शख्सियतों के जीवन को एक बार जरूर चरितार्थ करना चाहिए। शायद हमें ईमानदारी की सही डेफिनेशन मिल सकती है। अगला नाम है जसबीर सिंह चौहान। जसबीर सिंह चौहान जौनसार बावर की उस हस्ती से परिचय रखते हैं जिन्होंने राजनीति में भी अपने झंडे गाड़ने का काम किया है। जसबीर के बड़े भाई शूरवीर चौहान चक्राता से विधायक भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शूरवीर ने अपने छोटे भाई जसबीर चौहान को और जसबीर ने अपने बड़े भाई के राजनीतिक मार्ग को न चुनकर सिविल सर्विसेज की सेवा का मार्ग चुनना बेहतर समझा।
जसबीर सिंह चौहान जौनसार बावर के सर्वोच्च पद से अवकाश प्राप्त फॉरेस्ट अधिकारी हैं और यदि आप उनके तकरीबन 32 साल की वन सेवा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जाकर आकलन करना होगा। मध्य प्रदेश में कई बीघा जमीनों को वन गुर्जरों से मुक्त करके उन्होंने मध्य प्रदेश के हजारों ग्रामीणों को विस्थापित करने का काम किया है, जिस कारण आज भी मध्य प्रदेश के वो गरीब लोग उनकी ईमानदारी पूर्ण की गई इस सेवा के लिए जसबीर सिंह चौहान को याद करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जौनसार बावर क्षेत्र छोटा जरूर है, लेकिन जो शख्सियतें उन्होंने दी है उस शख्सियतों के माध्यम से इन विभिन्न विभागों में जो उन्होंने ईमानदारी की मिसालें प्रस्तुत की है, वो मिसालें हमेशा के लिए एक उदाहरण बनकर रह गई है। जो भी युवा उनके आदर्शों पर चलना चाहेगा उसे शायद एक बार उनके जीवन चरित्र को करीब से जरूर देखना होगा। सही मायने में ईमानदारी की डेफिनेशन देने वाली ये महान शख्सियतें जौनसार बावर को इस छोटे से क्षेत्र में पैदा हुई है। इससे बड़ा गर्व उस जौनसार बावर के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए आज की बात कुछ बीते लम्हों के साथ अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं उत्तराखंड सूचना आयुक्त बिपिन चंद्र गिरडियाल जी के श्रद्धांजलि संदेश की ओर, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय गीताराम जोशी जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और इसके साथ ही मैं आपको सुनाऊंगा राजभवन में महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ ही समाज की उन महान शख्सियतों के बीच में मुन्ना सिंह चौहान के स्वर्गीय गीताराम जोशी जी के लिए प्रयोग किए गए उन शब्दों, एडिशनल डीजी डॉक्टर नौटियाल जी के द्वारा प्रयोग किए गए उन शब्दों को, जो शायद आपके लिए भी स्वर्गीय गीताराम जोशी के जीवन को एक आदर्श और एक उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। बड़ा खेद और बड़ा दुख का ये खबर है कि माननीय श्री जी.आर. जोशी जी, श्री गीताराम जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे। मेरा इंटरेक्शन उनसे जब मैं इनकम टैक्स में आया तब से था, लेकिन मुख्य रूप से 1995 में जब मैं 1995 में कानपुर से ट्रांसफ़र होकर के देहरादून आया, उस टाइम ये कमिश्नर अपील देहरादून थे, तब से उनसे लगातार संपर्क रहा। और चांस की बात है जब वो रिटायर हुए उस वक्त मैं प्रतिनियुक्ति पे सर्वे ऑफ इंडिया में था, तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी में भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। एक नेक दिल इंसान, बहुत शरीफ आदमी, थॉरो जेंटलमैन और ईमानदार ऑफिसर, एक विभाग में एक छवि जो है वो उनकी एक छाप आज भी अमिट है। मैं अपने व्यक्तिगत, मेरे सामने कई उदाहरण हैं जिसमें विभाग के उच्च अधिकारियों, यहाँ तक कि चेयरमैन, 3 चेयरमैन का मैं उदाहरण दूंगा, माननीय श्री रविकांत जी, श्री बाला सुब्रमण्यम साहब और एक और भी श्रीवास्तव साहब थे, और भी 2-3 और लोग जो चेयरमैन रहे हैं। ये लोग जब भी यहाँ आते थे और इंटरैक्ट करते थे, कोई भी निर्णय अगर उनको देहरादून चार्ज या इस क्षेत्र का लेना है तो माननीय जोशी जी को जरूर पूछते थे और उनकी राय, अगर सही निर्णय लेना है तो उनकी राय लेना वो उचित समझते थे और कई निर्णय जोशी जी की राय पे लिए भी गए। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, श्रीनगर में इनकम टैक्स ऑफिस खुलवाने की बात थी और जोशी जी से लास्ट में पूछा गया, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आप खोल दीजिए, एक एक्सपेंशन के लिए जरूरी भी है और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस तरह विभाग का भी एक्सपेंशन होना चाहिए। और तुरंत चेयरमैन माने और श्री बाला सुब्रमण्यम साहब जो तत्कालीन चेयरमैन थे उन्होंने खोला। विभाग में उनकी ऑनेस्टी की, जैसे बोलते हैं कि उनकी ये इंटीग्रिटी की पूरी चर्चा थी। पूर्व चेयरमैन आर.एस. राठौर थे, वो खुले आम मंच से कई बार उन्होंने जी.आर. जोशी जी की तारीफ की थी इस क्षेत्र में। जहाँ तक नई पीढ़ी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं, उनके लिए श्री जी.आर. जोशी जी आदर्श हैं और मैं सोचता हूँ केवल इनकम टैक्स में ही नहीं, सारे सरकारी कर्मचारियों को एक हाई मॉरल प्लेटफॉर्म पर अपना कार्य करना चाहिए। और जो उदाहरण श्री जी.आर. जोशी जी ने
प्रस्तुत किया है उसका अनुकरण करना चाहिए। तो नई पीढ़ी को, आज के सरकारी अधिकारियों को मैं यही संदेश उनकी लाइफ से देना चाहूँगा कि उनके जो सिद्धांत थे उनका अनुसरण करें। और बाकी ये बड़ा दुखद घड़ी है। हम पूरे विभाग की ओर से, सारे अधिकारियों की ओर से, पूरे कर्मचारियों की ओर से उनका संबंध चपरासी से लेकर के और उच्च अधिकारी तक एक समान होता था और बड़ा प्रेम था। पूरा विभाग दुखी है इस वक्त और हम अपनी तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जोशी जी जो है मैं इन जैसा बनना चाहता था। कोशिश की कि ईमानदारी आपकी रहे, कर्तव्य परायणता आपकी रहे। कोशिश की, शायद आपके पैमाने पे खरा उतरा कि नहीं उतरा मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप मेरे रोल मॉडल रहे हैं। ऐसा कमाने से इंसान बड़ा नहीं होता है। जो आपने किया है वो हम जैसी जनरेशन के लिए एक चुपचाप इंस्पिरेशन बनी है। शायद आपको पता भी नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके दिल से आपका पूरे परिवार जो है हमें होकर हमारे एचई सर Mr. G.R. Joshi, he the first person from Jaunsar Babur area who cracked the civil services examination and become the Indian Revenue Service officer and retired as the Principal Chief Commissioner of Income Tax and very distinguished officer, जो कहते हैं कि ईमानदारी के नाम पे यदि किसी की यदि कसम खानी है तो टैक्स डिपार्टमेंट में G.R. जोशी जी के नाम की कसम खानी है। So we are lucky to have such people among us. आज की बात बीते लम्हों के साथ फिलहाल इतना ही। आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।